बहुत सारे प्रैक्टिशनर जब बकासन की प्रैक्टिस करते हैं तो 3 मेन प्रॉब्लम की वजह से वो बकासन को नहीं कर पाते हैं। रिस्ट में फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ की कमी होने के कारण, लेग्स को पीछे से लिफ्ट अप ना कर पाने के कारण, और तीसरा बॉडी को होल्ड ना करने के कारण। अगर आप लिफ्ट अप भी कर लेते हो, होल्ड नहीं कर पाते। तो आज आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू इन्हीं 3 प्रॉब्लम को सोल्व कैसे किया जाए और बकासन को प्रॉपर्ली सीखा जाए, इसके ऊपर मैं आप लोग बताऊंगा। देखिए दोस्तों, जब भी आप बकासन करें सबसे पहले आप लोगों को रिस्ट की जितनी हो सके मूवमेंट करनी है ताकि आपके रिस्ट प्रॉपर्ली फ्लेक्सिबल हो जाए। और एक प्रैक्टिस जो कि रिस्ट स्ट्रेंथ एंड कोर स्ट्रेंथ को डेवलप करेंगे और बकासन को होल्ड करने पे हेल्प करेंगे, वो है प्लैंक पोज एक पर्टिकुलर एंगल में। देखिए कैसे, अपने पाम्स के बीच में शोल्डर लेवल का डिस्टेंस लेकर अपने दोनों लेग्स को पीछे की तरफ रखिए। और जब सिंपल प्लैंक पोज ऐसे होता है, बस आप लोगों को बॉडी वेट आगे की तरफ शिफ्ट करना है और मिडिल बैक को इस तरीके से, मिडिल एंड अपर बैक को ऐसे लिफ्ट अप करना है। ठीक है, इससे आपका कोर भी एंगेज होगा और जब बॉडी वेट आगे की तरफ करोगे तो ये जो एंगल बनता है सेम एंगल हमारा बकासन में बनता है। तो ये एंगल में आप होल्डिंग करोगे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, तो आपकी स्ट्रेंथ ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम, अब लेग्स को लिफ्ट अप कैसे करना है। लेग्स को लिफ्ट अप करने के लिए मैं आप लोगों को 3 लेवल में आपको बकासन सिखाऊंगा। पहला बिगिनर्स के लिए, फिर इंटरमीडिएट के लिए, एडवांस के लिए। अगर इसी सीक्वेंस से आप प्रैक्टिस करते हो तो लेग्स लिफ्ट अप भी होंगे और आप बैलेंस भी कर पाओगे। पहला बिगिनर्स है उसको कैसे करना चाहिए। सबसे पहले अपने दोनों शोल्डर से जो शोल्डर लेवल डिस्टेंस लेकर उसको एक पाम्स और बाहर करना चाहिए स्टार्टिंग में बिगिनर्स के लिए, क्योंकि बिगिनर्स को मेंटेन बॉडी को लिफ्ट अप करके होल्ड करने में थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है। तो आपने जैसे मान लीजिए शोल्डर लेवल से ज़्यादा डिस्टेंस ले लिया, अब अपने एल्बोज को बाहर की तरफ फोल्ड करना है, पीछे की तरफ नहीं करना, बाहर की तरफ करना है बिगिनर्स को। देखिए, बाहर करने के बाद जो आपका सिन बोन वाला एरिया है उसको ट्राइसेप्स के ऊपर रखने की कोशिश करना है। जैसे आपने शोल्डर लेवल से ज़्यादा डिस्टेंस ले लिया, अब अपने नीज को बाहर की तरफ करना है और सिन बोन वाले पोर्शन को ट्राइसेप्स के ऊपर रखना है और बॉडी वेट को आगे की तरफ शिफ्ट करना है। जब पूरा बॉडी वेट आपका पैरों से हाथों पे आ जाएगा तो धीरे धीरे एक लेग को लिफ्ट अप कीजिए, फिर दूसरे लेग को लिफ्ट अप कीजिए। यहीं पर अगर लेफ्ट लिफ्ट अप करने की प्रॉब्लम चल रही है तो ब्रिक्स को लीजिए और दोनों ब्रिक्स के ऊपर अपने पैरों को रखिए इस तरीके से, अपने हाथों के बीच में डिस्टेंस बनाइए, अपने एल्बोज को बाहर की तरफ फोल्ड कीजिए। सिन बोन वाले पोर्शन को ट्राइसेप्स के ऊपर, आपका सिन बोन वाला पोर्शन ट्राइसेप्स के ऊपर आना चाहिए और इस तरीके से रख के आराम से एक पैर को लिफ्ट अप कीजिए बॉडी वेट को शिफ्ट करने के बाद, फिर दूसरे पैर को शिफ्ट अप करके यहाँ पे मेंटेन कीजिए। ये हमें बिगिनर्स को करना है। जब इसका 1-1 मिनट होने लगे तब हमें इंटरमीडिएट की तरफ चलना है। इंटरमीडिएट में भी हाथों के बीच में शोल्डर लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस है, लेकिन इसमें एक चेंजेस है, 2 चेंजेस है। पहला, अपने एल्बोज को बाहर की तरफ फोल्ड नहीं करना, अपने एल्बोज को पीछे की तरफ फोल्ड करना है पहला। दूसरा, अब आपको सिन बोन नहीं, अपने नी वाले पोर्शन को एल्बो जॉइंट के ऊपर रखना है, ट्राइसेप्स से नीचे, ट्राइसेप्स वाले मसल्स के ऊपर नहीं रखना, अदरवाइज ये स्किड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रखने की कोशिश करना है। कैसे, सेम हम ब्रिक्स के ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे जमीन पे भी कर सकते हैं। आपको ब्रिक्स के ऊपर बता देता हूँ और आप भी ट्राई कीजिएगा ब्रिक्स के ऊपर, इससे आसान रहेगा। ठीक है, अपने हाथों के बीच में इस तरीके से डिस्टेंस लिया, अपने एल्बोज को पीछे की तरफ फोल्ड किए, अपने नीज को अपने एल्बो जॉइंट के ऊपर रखा और धीरे धीरे बॉडी वेट को आगे शिफ्ट किया। एक पैर को लिफ्ट अप करेंगे और धीरे धीरे दूसरे पैर को लिफ्ट अप करेंगे और यहाँ पे होल्ड करेंगे ऐसे। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब आप इंटरमीडिएट पे आते हैं ये डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है। बहुत सारे लोगों का आप क्वेश्चन ये रहेगा कि ये जो नी है बाहर स्लाइड हो जाएगा। अगर आपको एडवांस वाला सीखना है तो यहाँ पे कंट्रोल करना सीखना होगा, और ये कंट्रोल जो प्लैंक पोज में होल्ड करके आपने कोर में कंट्रोल लेकर आए, कोर में स्ट्रेंथ डेवलप किया, वो आपको हेल्प करेगा कि नी को आप स्टेबल कर सके, क्योंकि कोर भी स्ट्रेंथ लगाता है आपके बॉडी को लिफ्ट अप करने में और नी को क्लोज करने पे। अब यहाँ से बात करते हैं एडवांस के लिए। देखिए एडवांस क्या 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 करना होता है, इसमें एक चेंजेस है। एक तो एडवांस को शोल्डर लेवल डिस्टेंस पे ही हाथ रखने होते हैं, लेकिन अगर स्टार्टिंग में अगर जो एडवांस प्रैक्टिशनर है वो हाथों को शोल्डर लेवल डिस्टेंस पे नहीं रख पा रहा तो थोड़ा सा ज़्यादा रख सकता है स्टार्टिंग में, बट लेटर ऑन उसको परफेक्शन के लिए शोल्डर लेवल डिस्टेंस पे ही करना चाहिए। अब अपने नी वाले पोर्शन को आर्मपिट वाले एरिया पे लॉक करना है। ठीक है, किस तरीके से, पादहस्तासन की पोजीशन में आएंगे, अपने हाथों को जमीन पे रखा, शोल्डर लेवल डिस्टेंस के ऊपर, अपने हील्स को लिफ्ट अप किया और ये जो नी वाला पोर्शन है इसको आर्मपिट वाले पोर्शन पे प्रॉपरली लॉक किया। यहाँ पे सामने देखते हुए धीरे धीरे बॉडी वेट को टो के ऊपर से उठाकर अपने हाथों के ऊपर लेकर आना है एंड देन लिफ्ट अप, सामने देखते हुए एंड होल्ड। तो इस तरीके से आप बकासन को कर सकते हैं, प्लैंक पोज में होल्ड करके अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करके इस पोर्शन पे होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हरिओम।